बद्री विशाल भगवान की जय। गांव के ऊपर है, गांव नीचे है। लोग गायब हो गए सब ना अभी भी जाते। हेलो, और अब हम चले बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। इसको लगाते ये है यहाँ की पुलिस चौकी, ये होटल इनका होटल है। तुम्हारे होटल का नाम क्या है? हमारे होटल का नाम है होटल रघुवीर पैलेस एंड रेस्टोरेंट। रघुवीर पैलेस एंड रेस्टोरेंट। कभी भी आपको विजिट करना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है। और अब हम चलते हैं। अब मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे रास्ते दिखाऊंगी जहाँ तक होगा। ये पटुड़ी गांव है और ये वाला पटुड़ी गांव है। ये झरना है। क्या होता है यहाँ नाकुल? बगद्वाल नाचते हैं। यहाँ पे बगद्वाल नाचते हैं। वो क्या होता है? बगद्वाल क्या होता है बता? अरे पांडव नाचते हैं। पांडव नहीं, बगद्वाल अलग होते, भगवान के वीर होते। भगवान जी का वीर होते हैं बगद्वाल। खोले होते हैं। धूल आ रही है, धूल आ रही है यार। यहाँ पे सवाल है, यहाँ इस गाँव जहाँ पे हमें यहाँ पे इस गाँव का नाम है विनायक चट्टी, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि विनायक का मंदिर है। लोगों के घर तोड़े तुमने यहाँ सब? तो तोड़ी वहाँ ऊपर कैलाश भगवान का मंदिर है, ऊपर वाला। ये है लामबगड़ पुल पार करने के बाद। हाँ, अभी एक पुल आएगा, आप देखना। ये सामने पता है, ये वाला जैसे हम पुल पार करते हैं, यहाँ से पुल पार से स्टार्ट हो जाता है लामबगड़। मंदिर बनाया। ये जब आपदा आई थी ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर था जेपी वालों का। ये देखो शिवालय था, बहुत सुंदर था। वहाँ पे अभी स्वास्तिक बन रखा जहाँ पे था। हाँ, जहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है वो ये जो स्वास्तिक है, बहुत सुंदर मंदिर था। और वो आपदा की वजह से सारा का सारा बह गया, सारा टूट गया। ना ऊपर है वो मंदिर, ऊपर नदी थी कहाँ? नदी तो किनारे से थी, हल्की सी बाढ़ में आए तो पूरा बह गया। हनुमान चट्टी की कहानी सुना तो नकुल, क्या है? हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। जब भीम जा रहा था तो वो हनुमान जी वहाँ अपनी पूंछ लंबी करके बैठ गए थे। भीम ने हटाने की कोशिश की, वो हटी नहीं। तब वहाँ पे हनुमान चट्टी मंदिर बना। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे हनुमान चट्टी मंदिर बना। अब हम आ गए हैं हनुमान चट्टी। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। यहाँ से भी आधे समय बड़े पेड़ होते नहीं वहाँ, हल्की घास। खोल दिया क्या ना? आज मत खोलो ना। फ्रेंड्स, हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। ये देखो, और ये ना यहाँ पे झील बनेगी, फ्यूचर झील। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है। ये देखो, ये देखो ग्लेशियर। बादल लग गए और अभी बज रही है 11:15। ये भैया ने मारी स्पीड
पानी, कुछ जूस वगैरह। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जैसे ही बद्रीनाथ पहुँचे, मेरी बेटी ने पॉटी कर दी थी और इसलिए ना पीहू को दे रखा था और वो ढूंढ रहे थे उसके लिए कपड़े। तो फिर उसके बाद वो ढूंढ ढांढ के आए और ये देखो ये आए और स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि उसने पॉटी करी थी तो उसके पूरे कपड़े चेंज करने पड़े हम लोगों को। और ये देखो पीहू ने सामान पकड़ा है, कुछ मैंने पकड़ा है। ये नकुल है, ये कह रहा है मेरे मामे के चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ देखो उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं। ऐसा कहीं होता है कि बच्चा पॉटी करे उसे बद्रीनाथ धाम पहुँचते ही पूरे के पूरे उसके नए कपड़े लेने पड़ते हैं हमको। और उसके बाद हम लोग गए, इतना रश हो रहा था इस टाइम पे बद्रीनाथ में, बहुत भीड़ है। यहाँ पे तो तभी भी कम भीड़ है क्योंकि चारों तरफ सामान लगे हुए हैं। बद्रीनाथ में सामान बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये देखो नकुल कभी कहीं चले जा रहा था, कभी कहीं चले जा रहा था ये। भगवान की जय। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से स्पीड पकड़ी क्योंकि इतना रश हो रहा था कि हमको लग रहा था कोई अगर एक भी आगे पीछे छूट जाएगा तो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखो दोनों पीहू मेरे साथ थी और यहाँ पे ना मंदिर, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये भी ख़रीदें ये भी ख़रीदें, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और ऐसा कर लगता है कि बस यहीं रहे हम मंदिर में, पर क्या करें, जाना तो सबको पड़ता है। और ये देखो स्पीड मारी और हमारे साथ मिली नहीं थी क्योंकि मिली अपनी नानी के घर में थी और वहाँ ना मेरी दीदी के बच्चे आए हुए थे, तो इसलिए मेरी बड़ी वाली बेटी नहीं आ पाई साथ में इस बार। तो वो बाद में कहेगी कि मम्मी आई नहीं, आप कहाँ गए थे, आप मुझे नहीं लेके गए। ये देखो यहाँ से ना रश देखो कितना हो रहा है, भयंकर वाला। इधर देखो इतना ज़्यादा रश है कि हमको बिल्कुल संभल के चलना पड़ रहा था। जय बद्री विशाल भगवान की जय। और हम लोग, मैं अंदर का वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथ में छोटी बेटी भी थी, कभी इनकी कभी मेरे, तो अंदर का व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये देखो इसलिए मैं बाहर का बना रही हूँ। ये देखो पूरा बद्रीनाथ भगवान जी के पूरे दर्शन यहीं से हो जाते हैं। अरे देखो कितना रश हो रखा, कितनी भीड़ है। आप लोगों को पता है 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी। मान के चलो यहाँ से लेकर माणा तक की लाइन लगी हुई थी। जब हम लोग माणा जा रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में देखा कि बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेना कुछ आई नहीं, तुमने खाली पूछना हो गया। और फ्रेंड्स हम लोगों ने सामान बद्रीनाथ से सामान लेने के बाद हम लोग माणा के लिए गए, पर मैं और मेरे हस्बैंड नहीं, इसलिए नहीं गए माणा क्योंकि ना हमारे साथ छोटी बेटी थी। ये देखो आपको 2 वाटरफॉल दिख रहे हैं, ये ऊपर से पहाड़ दिख रहा है। ये वाटरफॉल जो है ये है वसुधारा, और तो यहाँ से माणा से होते हुए जाना पड़ता है। देखो हल्का सा आपको रूट दिख रहा होगा, तो यहाँ माणा में इधर से ही दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सामने जो बीच का ट्रायंगल दिख रहा है, इस यहाँ पे सामने ये माणा है और वहीं पे भीमपुल है और वहीं पे सरस्वती नदी का मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छा मंदिर है। ये देखो कितना अच्छा क्लाइमेट है। वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रुके और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। मतलब कहते हैं ना एक धार्मिक सुकून होता है, एक शांति होती है, एक अंदर आत्मा की शांति होती है, वो सच में होता है। और यहाँ पे आके सच में लग रहा था। हम लोग भले ही रास्ते में वेट कर रहे थे क्योंकि छोटी बेटी के कारण हम लोग नहीं जा पाए, वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे को लेके ना नहीं जाना पॉसिबल हो पा रहा था। और माणा में बद्रीनाथ से ज़्यादा रश था। तो ये देखो छोटा सा ग्लेशियर का टुकड़ा है यहाँ पे जमा हुआ है क्योंकि इतना ठंड है। ये हमारी भव्या, ये देखो अपने पापा के साथ बैठी हुई है। और फिर हम लोग वेट करने के बाद हम लोग वापस घर की ओर निकले और हमारा यहाँ भी पांडुकेश्वर में ही रुकने का प्लान था। बट ये देखो रास्ते का रूट, और ना आप लोग बने ही रहना हमारे साथ। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, आगे आप बने रहिएगा हमारे साथ।
ये देखो रास्ते का रोड ना अच्छा लग रहा था, काफ़ी जगह कई जगह टूटी फूटी हुई थी, बट ये है कि यहाँ ना काम चलता रहता है, रुकता रहता है, चलता रहता है। ये देखो हम लोग काफ़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में से कई बार होता है पहाड़ों पे ना हिरन दिख जाते हैं, कई बार भालू भी दिख जाता है। एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग पांडुकेश्वर में मैं अपनी ननद की छत पे खड़ी थी और सामने वाले पहाड़ पे ना भालू घूम रहा था। अब भालू जहाँ पे घूम रहा था उससे जस्ट काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़े से नीचे पे ना 2 लेडीज़ घास काट रही थी। तो अगर ज़्यादा शोर करते तो भालू डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो भालू को पता चल जाता कई बार कि उसके आसपास कोई है। पर दोनों के दोनों सेफ थे और उन लोगों को फिर फ़ोन करके बताया कि उधर भालू आ रहा है। और ये देखो कितना अच्छा रास्ता, इतना स्मूथ ना। पहले तो और फ्रेंड्स वेट, ये देखो हमें दिखे हैं थार। तो ये हिमालयाज़ के थार हैं, थार कहलाते हैं। तो ये दिखते तो बकरी के जैसे हैं, पर अभी ना इस टाइम पे गर्मियों के सीज़न में इनकी जितने भी फर होते, जितने बाल होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं और ये एकदम छोटे से प्लेन हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब लगा लो जैसे इनके शरीर में बाल ही नहीं। क्योंकि गर्मी के सीज़न में आप लोगों को पता है कि नेचुरली बाल होने से कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो नेचर का देखो अपने आप में कितने बड़े रोल होता है कि वो अपने आप सारे जानवरों के इनके ना ऊपर सारे के सारे फर गिर जाते हैं। देखो ये जो पत्थर के ऊपर खड़ा है, ये देखो दूसरा भी आया। तो ये ना मतलब सर्दियों में इतना घना बाल आ जाता है इनके गर्दन पे, इतना ज़्यादा घना, ये बहुत बड़ी, एकदम बहुत बड़ी वाइल्ड बकरी से भी ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो इनकी क्वालिटी यही होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों में ही रहते हैं। इस टाइम पता ये नीचे कैसे आ गए, हमको कैसे दिख गए। अदरवाइज़ में इतने टाइम तक हमेशा हर साल जाते हैं हम लोग बद्रीनाथ, पर आज तक कभी नहीं देखने को मिले। मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने को मिला, तो मुझे खुद को ये नहीं पता था कि ये असल में ये चीज़ है क्या, क्योंकि मैंने आज तक हमेशा थार बहुत दूर पहाड़ों में ही देखा था और जब भी देखा था तो बड़े बड़े ही देखे थे। तो ये छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं इनमें, कुछ बड़े भी हैं, और जो बड़े हैं वो अब जब सर्दियों का टाइम आता है तो उनके बाल बहुत बड़े निकल जाते हैं। तो हम लोग वापस चले और ये हम पहुँचे हनुमान चट्टी। तो फ्रेंड्स देखो हम कहाँ पहुँचे, हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी इस वजह से यहाँ बना था कि यहाँ पे हनुमान जी ने ना भीम का घमंड तोड़ा था। क्योंकि भीम को बहुत घमंड था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे बराबर किसी में शक्ति नहीं है। भीम में 10 हाथियों की बराबर शक्ति थी, आप लोगों को भी पता है क्यों कारण थी, ये भी जानते होंगे। तो यहाँ पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने अब फैलाई थी अपनी पूंछ और कहा था अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरी पूंछ को हिला के दिखाओ। तो भीम ना बहुत टाइम तक कोशिश करता रहा, नहीं हिल पाई भीम से। तो फाइनली जब भीम को ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो सिर्फ एक ही है, तो वो है हनुमान जी। तो फिर उन्होंने अब क्षमा मांगी अपने उनका घमंड जो था, तब यहाँ पे हनुमान चट्टी बनी। और ये हम वापस दर्शन करके प्रसाद ले करके तो हम वापस पांडुकेश्वर की ओर निकल पड़े। ये देखो पहाड़ों में। और मैं ना आपको अगले किसी वीडियो में अगर मुझे पता चलेगा नर नारायण का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, उसके बगल में लाल मंदिर मंदिर गांव के ऊपर है, गांव नीचे है। लोग गायब हो गए सब ना, अभी भी जाते। कौन सा गांव है, कौन सा गांव है? खीरो गांव अभी भी है वहाँ, मंदिर गांव के ऊपर है। लोगों का नीचे साइड से थोड़े, हाँ लोगों का घर है, मतलब जो अरे इधर की साइड पे हूं। जो लोग पतुड़ी और पुलना में रहते ना, वो 6 महीने यही रहते हैं। जाते हैं जैसे वो क्या नहीं जाते थे हम पहले, क्या रहते हो यहाँ गाँव है। फापड़ क्या होता? गुट्टू 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 का आटा। अच्छा, इसे जाग देवता को चढ़ाते हैं ना, इसे जाग देवता को चढ़ाते हैं।
और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सारे हमारे चैनल से अपडेट मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। और आप लोगों को अगर ये मेरा चैनल और मेरे चैनल से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। मतलब फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार आते हैं ना पहाड़ों में तो उनको ना ये चीज़ें को देख के बहुत डर लगता है। देखो किस तरीके से पहाड़ों की कटिंग हो रखी है, किस तरीके से इनकी सारी स्लोप है, स्लाइड्स है, ये देखो। और मतलब इनको लगता है ना कि हमारे ऊपर जस्ट अभी पत्थर गिर जाएगा, इस तरीके से डर लगता है लिटरली लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो पहाड़ों में। क्योंकि मैं भी जब पापा के साथ पहले प्लेन्स में रहती थी, फिर हम लोग पापा के साथ पहाड़ों में आए तो, और ऊपर से इतने बड़े पहाड़, और जोशीमठ तो वैसे भी 33 सागर का बना हुआ है। कहते हैं पहले यहाँ पे सबसे पहले जोशीमठ में 33 सागर हुआ करता था। और ये देखो पंचधारा, तो यहाँ पे है पंचधारा में हम लोग रुके, हम लोगों ने वीडियो शूट करी और उसके बाद हम लोग निकल पड़े किलमोड़ ढूंढने के लिए। तो हम लोग को रास्ते में ढूंढ रहे थे किलमोड़ कहाँ पे है। किलमोड़ और हिसोल खाए हम लोगों ने। आप लोगों की लैंग्वेज में हिसोल को क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे साथ बने रहिए। और तो हम लोगों ने ना ढूंढ रहे थे तो नकुल हमें हर जगह के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही जा रहा था, तो उसकी बातें सुनने में, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन जानने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये देखो फाइनली हम लोगों ने ना किलमोड़ लिया, और ये वीडियो नहीं बना पाई। थैंक यू सो मच।